हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, आप सभी लोगों को पता ही है जियो। यस, जियो की अगर हम लोग बात करें, हाल ही में हम लोग को इनकी एंट्री होती हुई देखने को मिली थी। एंड जियो ने आप सभी लोगों को पता है कि दो बड़े सेक्टर में, वैसे तो और भी सेक्टर में एंट्री की है, बट दो उनके बड़े सेक्टर हम लोग को देखने को मिले जिसमें वहाँ पे उन्होंने एंट्री की थी। एंड दोनों सेक्टर में अगर देखा गया तो रिलायंस जियो ने क्या कर लिया है, नंबर 1 पोजीशन हासिल कर लिया है। मतलब एक सेक्टर तो आप सभी लोगों को पता ही है, टेलीकॉम सेक्टर, वहाँ पे नंबर 1 जियो पे ही देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स की भी अगर हम लोग बात करें, कस्टमर्स की भी बात करें, राइट। एंड अगर हम लोग सेकंड सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है रिटेल इंडस्ट्री। तो यहाँ पर भी जियो मार्ट हम लोग को नंबर 1 पोजीशन पे देखने को मिल रहा है। नो डाउट अनलिस्टेड मार्केट में है, बट जो उनका मार्केट कैप है वो नियर बाय हम लोग कह सकते हैं 8 से 10 लाख करोड़ के आसपास का उसका वैल्यूएशन है। सो डेफिनेटली अगर वो शेयर मार्केट में आ जाते हैं, चाहे जियो डिजिटल आ जाए या फिर जियो मार्ट आ जाए, दोनों के दोनों अगर हम लोग कहें तो नंबर 1 पोजीशन पे हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। सो ये तो हो गई पुरानी बातें। अभी आप सभी लोगों को पता ही है कि जियो एक और सेक्टर में एंट्री करने से रिलेटेड ऑलरेडी अनाउंसमेंट ऑफिशियली कर चुका है। सिर्फ उसका टाइमिंग अभी तक किसी को पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे प्रोसीडिंग्स मतलब प्रोसीजर्स जो रहते हैं उनको यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद ही वो एंट्री करेंगे। एंड वो सेक्टर आप सभी लोगों को पता है फाइनेंशियल सर्विसेज। यस, सो रिलायंस फाइनेंशियल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। एंड उसमें ही अगर हम लोग बात करें तो जियो भी एंट्री यहाँ पे करते हुए देखने को मिलने वाला है। ये अनाउंसमेंट ऑलरेडी वो दिवाली के टाइम उन्होंने यहाँ पे कर लिया था। एंड जब उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था, रिलायंस इंडस्ट्री की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, आप सभी लोगों को पता है, तो ये डीमर्जर ऑब्वियसली रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर हम लोग को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज देखने को मिल जाता है। सो उन्होंने कहा कि हम लोग इसको डीमर्ज कर रहे हैं। एंड डीमर्ज अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो डेफिनेटली अगर आपके पास रिलायंस इंडस्ट्री का एक शेयर अगर होगा तो उसके बदले आप लोगों को जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक शेयर यहाँ पे अलॉट किया जाएगा। मतलब 1:1 का यहाँ पे रेशो है। बहुत ही सिंपल सा गणित है, कोई पैसे का यहाँ पे लेन देन होगा नहीं। ये ऑलरेडी रिलायंस ने अपनी बातों में सामने रखा हुआ था। सो दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को पता ही है कि जैसे ही इस चीज़ का अनाउंसमेंट हुआ था, उस दिन पेटीएम का शेयर 11% से भी ज़्यादा क्रैश हुआ एंड लो, ऑल टाइम लो पे चला गया था। क्यों? सिर्फ यही एंट्री बोल दी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने कि हम लोग इस सेक्टर में एंटर कर रहे हैं। एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि पेटीएम का जो पाथ है लॉन्ग टर्म का, जो वो विजन लेकर चल रहे हैं, उसी में अभी हम लोग को जियो की भी एंट्री होते हुए देखने को मिल सकती है। अभी जियो जैसा प्लेयर एंटर करेगा तो कंपटीशन तो आपको पता ही है कि कितना ज़बरदस्त घमासान यहाँ पे हो सकता है। एंड बस इतनी न्यूज़ काफ़ी थी स्टॉक को 11% गिरने के लिए। सो ये सारी बातें हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे देख चुके हैं। एंड दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अभी इसी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो इसी से रिलेटेड रिलायंस आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। एंड एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट ऑफिशियली अभी तक तो नहीं हुई है, बट बताया जा रहा है कि एक बहुत बड़ा सीईओ आप सभी लोगों को पता है कंपनी को लीड करने के लिए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चाहिए। सो सीईओ हम लोग को आते हुए देखने को मिल रहा है। उनका नाम क्या है? मिस्टर हितेश सेठिया। सो मिस्टर हितेश सेठिया की अगर हम लोग बात करें, जो शेयर मार्केट की दुनिया में है, फाइनेंस वर्ल्ड में है, उनको डेफिनेटली कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है कि ये कौन है करके। आप चाहो तो इनको देख भी सकते हो, बहुत सारे लोग शायद से इनको पहचानते भी होंगे। एंड अगर आप नहीं भी पहचानते हो तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, रिसेंटली जो इनकी पहचान यहाँ पे होती है वो किस चीज़ के चलती होती है। यस, जो फिलहाल जिस कंपनी में फिलहाल वो काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं, मैक्लेरन। सो यस दोस्तों, मैक्लेरन में फिलहाल वो हम लोग को काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं हायर पोजीशंस के ऊपर, मैनेजमेंट लेवल के ऊपर। सो वहाँ से अभी हम लोग को वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लीड करते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड ऐसी बात नहीं है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ये तो फाइनेंस की कंपनी है, तो क्या इनका एक्सपीरियंस फाइनेंस में है कि नहीं? तो दोस्तों, इसके पहले वो आईसीआईसीआई में भी काम यहाँ पे कर चुके हैं। सो डेफिनेटली बहुत ही ज़बरदस्त इनका वर्क प्रोफाइल हम लोग को देखने को मिल चुका है। एंड अगर ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के सीईओ बन जाते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना बड़ा एक्सपीरियंस व्यक्ति यहाँ पे टॉप लेवल के मैनेजमेंट में हम लोग को देखने को मिलेगा। तो वो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को एक नई ऊंचाई के ऊपर लेके भी यहाँ पे जा सकते हैं। सो डेफिनेटली वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है दोस्तों। आप सभी लोगों को पता है इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन बाद में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अभी किसी को नहीं पता है कि ये सच है, झूठ है, होगा या नहीं होगा, क्योंकि निगोशिएशन करने में भी टाइम यहाँ पे लगता है। तो ऑब्वियसली जियो ने अभी तक इससे रिलेटेड ऑफिशियली कोई भी स्टेटमेंट दिया नहीं है, बट आने वाले समय में आप लोगों को जरूर देखने को मिल सकता है। सो अगर हितेश सर अगर यहाँ पे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को ज्वाइन कर लेते हैं तो ज़बरदस्त धमाका हम लोग को
आने वाले समय में देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। एंड ये जो कंपनी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, यस, ये शेयर मार्केट में भी लिस्ट होने वाली है। अभी ये कब होगा वो मुकेश अंबानी सर ने खुद ही बोला था कि ये चीज़ ऐसी है कि बहुत सारे रेगुलेटरी अप्रूवल लेने पड़ते हैं, तो एग्जैक्टली टाइम हम तो बोल नहीं सकते, बट वर्क इन प्रोग्रेस यहाँ पे चालू है। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों, कभी ना कभी तो ये होने ही वाला है। एंड जिनके पास रिलायंस इंडस्ट्री का एक शेयर है उनको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का भी एक शेयर यहाँ पे मिल जाएगा, राइट, फ्री में ऑब्वियसली। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है ये जो एंट्री रहने वाली है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का, मतलब जियो की फाइनेंस सेक्टर में ऑलरेडी थे वो, बट एग्रेसिवली अभी आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। तो आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा कि वो अलग अलग सर्विसेज में भी हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। मतलब जो वर्टिकल सर्विसेज भी रहते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस में भी वो एंट्री करने का विचार कर रहे हैं। देन उसी के साथ साथ जो पेमेंट्स रहते हैं उसमें भी एंटर करेंगे। डिजिटल ब्रोकिंग में भी रिलायंस का जियो फाइनेंशियल सर्विसेज एंटर करते हुए देखने को मिल सकता है। एंड असेट मैनेजमेंट में भी हम लोग को शायद से आने वाले समय में, नो डाउट 3 साल का टाइम पीरियड उन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है कि आने वाले समय में वो प्लान करके चल रहे हैं। अभी नो डाउट हर एक सेक्टर में एंट्री करने के लिए वो रिस्पेक्टेड जो रेगुलेटरी बॉडी रहती है, राइट, वहाँ से परमिशन लानी पड़ती है, लाइसेंस लेना पड़ता है, राइट, एंड उसके बाद ही उनको ये सारी चीज़ें हरी झंडी यहाँ पे मिल जाएगी। बट जिस लेवल की कंपनी है, जिस प्रकार का, मतलब अभी इंडिया की नंबर 1 कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री, तो उनके लिए तो कोई मुश्किल होने वाला है नहीं। तो डेफिनेटली लाइसेंस तो इनको मिल जाएगा, सिर्फ टाइमिंग की देरी है, कितना टाइम यहाँ पे लगता है। तो डेफिनेटली इतना बड़ा प्लेयर अभी हम लोग को मार्केट में एंटर करते हुए देखने को मिलेगा। सो बहुत कुछ चीज़ें हम लोग को कंपटीशन लेवल के ऊपर देखने को भी यहाँ पे मिलने वाली है। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो नो डाउट आपके दिमाग में एक डाउट क्रिएट यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा डाउट? कि यहाँ पे डीमर्जर की बात सामने आ रही है। तो रिलायंस इंडस्ट्री से जब भी आपको पता है कि डीमर्जर होता है तो जो कंपनी की वैल्यू रहती है वो हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल जाती है, राइट। क्योंकि जैसे कि आपको अभी रिसेंटली बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? आरती इंडस्ट्री। सो आरती इंडस्ट्री में आपको पता है कि आरती इंडस्ट्री में फार्मा का भी कंपोनेंट था, केमिकल का भी कंपोनेंट था। अभी फार्मा का कंपोनेंट आरती फार्मा लैब ये निकल गया है एंड अलग से लिस्ट हुआ है। सो आरती इंडस्ट्री में आप लोगों ने देखा होगा एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली। हाँ, कुछ गिरावट शेयर के परफॉर्मेंस प्राइस के हिसाब से, कुछ गिरावट जो डीमर्जर के हिसाब से, उस जो वैल्यू है वो फार्मा लैब के अलग से लिस्ट होते हुए देखने को मिले, उसके बदौलत वो हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला है। सो रिलायंस इंडस्ट्री में भी क्या कोई मेजर गिरावट होगी? तो ये भी सवाल आपके दिमाग में, ये डाउट ज़रूर यहाँ पे आता होगा। तो ये डाउट को वैसे तो मैं क्लियर करवा चुका हूँ, बट चलिए फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग को आना पड़ेगा रिलायंस का जो सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस रहता है कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो रिलायंस के टोटल बिजनेस में कितना कंट्रीब्यूट करता है, उस हिसाब से हम लोग का अंदाजा आ जाएगा। सो आप देख सकते हैं, चलो हम लोग ग्रॉस वैल्यू ही ले लेते हैं सेल्स एंड सर्विसेज की। कितना है? लगभग 2,60,000 ये टोटल आमदनी है रिलायंस की, रेवेन्यू 2,60,000 करोड़। तो इसमें से आप देख सकते हो ऑयल टू केमिकल O2C से 1,44,000 करोड़ पैसा आता है। देन ऑयल एंड गैस की बात करें तो 4,500 के करीब, रिटेल देखिए 67,000, डिजिटल सर्विसेज जियो की बात करें तो 30,000 करोड़। एंड अगर हम देखेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज कितना? केवल 280 करोड़। तो डेफिनेटली अगर हम लोग परसेंटेज के फॉर्म में कैलकुलेट करें 280 करोड़ को अगर आप लोग 2,60,000 से डिवाइड कर लेते हो, चलो कैलकुलेट ही कर लेते हैं। ये देखिए हम लोग कैलकुलेटर के ऊपर आ चुके हैं, 280 डिवाइड बाय 260 कर लेते हैं। चलो 66 भी नहीं, 2,60,000 कर लिया मैंने, डिवाइड ही कर रहा हूँ, ठीक है। इज इक्वल टू होने के बाद इंटू 100 करेंगे। ये देखिए ये है परसेंटेज। सो फाइनेंशियल सर्विसेज पूरे रिलायंस इंडस्ट्री में कितना कंट्रीब्यूट करता है? 0.10% ओनली, बस 1% नहीं बोला है दोस्तों, 0.10%। सो डेफिनेटली जो शेयर प्राइस के ऊपर जो इम्पैक्ट होगा वो इतना ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो बड़ा इम्पैक्ट कब होगा? यस, अगर रिलायंस कभी फ्यूचर में ये डिसाइड करता है कि वो जियो को अलग करेगा या फिर देखा गया तो रिटेल को अलग करेगा, हाँ, तब रिलायंस के शेयर प्राइस में, इंडस्ट्री में हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलेगी। वैसे नुकसान तो कुछ नहीं होगा, एक्स्ट्रा शेयर्स तो मिल जाते हैं, कॉम्पनसेशन तो मिल जाता है, बट ये बताने वाली बात थी। सो ये भी आपका जो डाउट था वो क्लियर यहाँ पे हो चुका है। सो डेफिनेटली रिलायंस इंडस्ट्री अभी हम लोग को एग्रेसिवली आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसके चलते अभी और आपका डाउट दिमाग में आ ही जाएगा कि बजाज फाइनेंस, क्या इसके चलते बजाज फाइनेंस का क्या खेल खत्म हो जाएगा? तो दोस्तों मैं इससे रिलेटेड ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका हूँ, नो डाउट बजाज फाइनेंस को अच्छा कॉम्पिटिटर यहाँ पे मिलने वाला है। बट इसका अर्थ ये नहीं दोस्तों कि बजाज फाइनेंस खत्म होने वाला है। बजाज फाइनेंस के पास बहुत बड़ा कस्टमर बेस है, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा। एंड जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को बजाज फाइनेंस को टक्कर देने से पहले कई और 10-12 कंपनियां हैं उनको टक्कर देना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा कि कोई भी इसका बेस्ट एग्जांपल मैं कौन सा देता हूँ? हमेशा पेंट सेक्टर का देता हूँ। आपको याद होगा पेंट सेक्टर में कौन है नंबर 1 पे? एशियन पेंट। कितने प्लेयर्स आ गए?
ये आ गई पेंट की कंपनी, वो पेंट की कंपनी आ गई, तो एशियन पेंट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इम्पैक्ट किन के ऊपर पड़ता है? ऑब्वियसली हाँ, जो छोटी कंपनीज है उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज मार्केट में आएगा वो बजाज फाइनेंस का मार्केट शेयर नहीं खा सकता, मतलब बहुत बड़े स्तर के ऊपर। वो छोटे छोटे जो प्लेयर रहेंगे ना, छोटी मछलियाँ, उनका यहाँ पे वो मार्केट शेयर खा खा के बड़ा हो जाएगा, राइट। एंड उसके बाद वो बजाज फाइनेंस को टक्कर दे सकता है। हाँ, मतलब हम कह सकते हैं कि वो पेटीएम को अच्छी टक्कर दे सकता है, राइट। ये चीज़ हम लोग इसीलिए तो जिस दिन ये अनाउंसमेंट हुआ था पेटीएम 11% लूट का था। और भी अलग फैक्टर थे, बट ये भी एक मेजॉरिटी वाला फैक्टर ज़रूर था, क्योंकि शेयर मार्केट में आपको पता ही है गिरने के लिए कोई कारण नहीं चाहिए, तो एक कारण भी यहाँ पे काफ़ी था। तो ये सारी चीज़ें फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ओवरऑल समझ में क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे क्या बजाज फाइनेंस इसके चलते क्या खतरे में है? तो बिल्कुल भी नहीं। जो लोग यहाँ पे पूछ रहे थे डाउट, इसके पहले भी मैं इस प्रकार का वीडियो यहाँ पे बना चुका हूँ, कोई खतरे में नहीं है। यहाँ पे सिर्फ आप एंटर करते हो उस सेक्टर में, तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि आप डायरेक्टली नंबर 1 प्लेयर को ही बोल दो करके। हाँ, अगर इसके नीचे के जो प्लेयर्स है उनमें हम लोग को वो डर का माहौल देखने को मिल सकता है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज हमारा मार्केट ले लेगा, तो इसीलिए उनमें हम लोग को एक्टिविटी बढ़ती हुई देखने को मिल सकता है। और जैसे मैंने कहा कि पेटीएम के ऊपर आप चाहो तो खास फोकस यहाँ पे रख सकते हो। अभी देख लेते हैं कि सीईओ लेवल से रिलेटेड ऑफिशियल अनाउंसमेंट रिलायंस इंडस्ट्री की ओर से कब होता है कि उनका जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में क्या हितेश सेठिया यहाँ पे उनके सीईओ बनेंगे। एंड अगर वो बन गए तो बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो आशा करता हूँ जितना अभी तक का जो पॉइंट था वो सारे मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दी है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप चाहो तो यहाँ पे लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।